हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में कि डीएनएस क्या होता है और कैसे काम करता है और इंटरनेट के दुनिया में इसकी नीड क्यों है हमें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि डीएनएस होता क्या है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम आप कह सकते हो कि एक तरीके से इंटरनेट का फ़ोन बुक है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखते हैं ताकि हम उन लोगों से बात कर सकें जब हमें ज़रूरत पड़े। इसी तरीके से जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करते हैं तो हम डोमेन नेम याद रखते हैं, बट उसके रिलेवेंट जो उस आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, वो डीएनएस के पास होता है, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ज़रूरी होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे आप google.com खोलते हो तो जो आपका डिवाइस है वो google.com ओपन करके दे देता है, बट आप इसके पीछे की कहानी समझो। जैसे ही आप google.com ब्राउज़र पे एंटर करते हो, आपका डिवाइस जो है वो सीधा डीएनएस क्वेरी भेजता है डीएनएस सर्वर के पास और उससे पूछता है कि भाई इसका रिलेवेंट एड्रेस बताओ मेरे को, इसका इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगा। जैसे ही ये क्वेरी डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस उसको रिप्लाई करता है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ, जो कि हर डिवाइस जो भी इंटरनेट से जुड़ी होती है, उस हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस वापस से रिटर्न कर देता है हमारे वेब ब्राउज़र को, हमारे डिवाइस को। दोस्तों, हमें जाना तो था google.com पे, बट हमारे ब्राउज़र को पता नहीं था कि इसका इन्फॉर्मेशन कौन सी आईपी एड्रेस पे स्टोर्ड है। बट डीएनएस की मदद से हमें वो पता लग गया कि अब किस आईपी एड्रेस में हमें जाना है। तो जैसे ही हमें वो आईपी एड्रेस मिलता है, जो डिवाइस है हमारा वो फटाक से उससे रिक्वेस्ट करता है, उस एड्रेस पे जाता है कि हमें इस डेटा की ज़रूरत है, हमें वो डेटा प्रोवाइड करो। जो भी आप डेटा उससे चाहते हो, जो भी आप वहाँ पे टाइप करते हो, उसके रिलेवेंस में फिर वो सर्वर आपको रिप्लाई कर देता है। डीएनएस का पर्टिकुलर जो काम है दोस्तों, वो आपका जो क्लाइंट है और सर्वर के बीच में है, जो वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसे? उसका सर्वर का एड्रेस बता करके। बस इसका यही काम है दोस्तों। जो डीएनएस है उसको बस जैसे ही उसके पास कोई ब्राउज़र के थ्रू क्वेरी जाती है, जैसे ही आप कोई भी डोमेन एक्सेस करने की कोशिश करते हो, सबसे पहले ब्राउज़र जो है वो डीएनएस सर्वर के पास क्वेरी भेजता है कि मुझे इसके रिलेवेंट में आईपी एड्रेस बताओ कि इसका एड्रेस कहाँ है और कहाँ से मुझे इसका डेटा मिलेगा। जैसे ही उसके पास जाता है, वो आईपी एड्रेस ब्राउज़र को रिटर्न कर देता है और ब्राउज़र फटाफट से उसको वापस से उस आईपी एड्रेस पे चला जाता है और वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वही इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करा देता है। तो कुछ बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से काम होता है दोस्तों, और ये बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों। कुछ मिली सेकंड में काम हो जाता है, मतलब 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों, अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डीएनएस क्या होता है और कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये ज़रूरी क्यों है? इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर डीएनएस का हम यूज़ ना करें, अगर मान लो हम डीएनएस को हटा दें, तो क्या होगा? चलिए उस पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप डीएनएस को हटा दोगे, तो जो आप ईज़िली गूगल.com, फेसबुक.com एज़ अ नाम याद करके बैठे हो और इससे आप वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हो, वो नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसके रिलेवेंट में जो उसकी आईपी एड्रेस है, उसको भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कि जो गूगल.com पे जाना है, तो उसके रिलेवेंट में एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है 17172.224.47। ये एक आईपी एड्रेस है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर सर्वर का। इन्हीं सर्वरों पे जो होता है, वो जो डेटा है वो स्टोर होता है। अगर आपको किसी भी सर्वर का डेटा एक्सेस करना है, तो अगर आप उसको नेम से यूज़ करना चाहते हो तो आपको डीएनएस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप विदाउट नेम यूज़ करना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना होगा। उस एड्रेस पे जाने के लिए आपको इतने सारे आईपी एड्रेसेस याद रखने पड़ेंगे। अब ये भी इमेजिन कर सकते हो, एक जो वेबसाइट होती है ना दोस्तों, वो भी कई सारे मतलब मल्टीपल सर्वर्स पे कभी-कभी होस्टेड होती है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम हर एक सर्वर का जो है आईपी एड्रेस हम अपने दिमाग में उसको याद करें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों। तो इसी का सॉल्यूशन है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। आप समझ गए होंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है डीएनएस दोस्तों।
इंटरनेट की दुनिया में। ये कह सकते हो कि ये मेन हीरो है एक तरीके से, अगर हम इसको कह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का जो मेन हीरो है, लीड एक्टर, वो डीएनएस है दोस्तों। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि बिना डीएनएस सर्वर के हम कभी भी किसी एड्रेस पे पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि एड्रेस जो सर्वर का एड्रेस है वो डीएनएस के पास ही होता है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटरनेट का एक हीरो है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में डीएनएस के बारे में 100% पता लग गया होगा कि कैसे काम करता है और ये क्यों ज़रूरी है इंटरनेट की दुनिया में। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।